संपदा न्यूज के लिए अंजनी कौर उपाध्याय सादर नमस्कार। आज हम आपके बीच एक ऐसे साहित्यकार को, कवि को लेकर आए हैं जिनके नाम के साथ उनकी उपलब्धियों को जानने के बाद आप चौंक पड़ेंगे। यह शख्स या तो जेल में रहा या फिर जनता के बीच रहा। सिर्फ जिंदगी बीती संघर्षों में, जनता की आवाज को उठाने में, और इसी संघर्षों में इसने लिख डाली एक विलक्षण साहित्यिक कविताओं की पुस्तक माटी और चट्टान। श्री राम पदार्थ पांडे जी, जो इस पुस्तक के लेखक भी हैं, कवि भी हैं, रचनाकार हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1932 को हुआ, ग्राम सवेली, सुजानगंज, जौनपुर में। जीवन के बारे में उपलब्धि बस यही है कि ये कभी जेल में रहे, कभी जनता के बीच। लेकिन ये जेल का में आने जाने का कार्य इनका बचपन में ही शुरू हो गया। आप समझिए, 32 में ये जन्म लिए और 1942 में भारतीय मुक्ति संग्राम में ये शामिल हुए और पहली बार जो है इन्हें जेल भेजा गया। 1943 से 1948 के बीच छात्र नौजवान संगठन में ये शामिल हुए। अनुमान कर सकते हैं कि 32 में जब इनका जन्म हुआ तो 1948 में इनकी उम्र कितनी रही होगी। 1949 से लेकर 1957 तक बम्बई में अपना निवास स्थापित कर लिया और वहाँ मजदूर आंदोलन में अगुवाई करने लगे। 1953 से 1957 तक कविशील शिव वर्मा जी और हरिचरण तिवारी जी के साथ जन संग्राम और नया पक्ष नामक पेपर का संपादन किया। 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। 1956 में महाराष्ट्र में भाषिक आंदोलन में शामिल हुए। स्टेट कॉन्स्पिरेसी अभियोग में इन्हें पुनः कारावास में भेज दिया गया। 1958 से 59 तक गांव सवेली में ये आकर निवास करने लगे और किसान आंदोलन में पुनः शरीक हुए। 1960 में वापस ये बम्बई चले गए। 1975 से लेकर 1977 तक ये पुनः कारावास में रहे। अब आपसे मैं कुछ चंद बातें ही हम बता पाए हैं। अगर पूरा जीवन इनका उठा लिया जाए तो यह एक लाइन कहना काफ़ी होगा कि यह इनका एक कदम कारावास में तो दूसरा कदम जन सेवा में लगा रहता था। ऐसे महान कवि और व्यक्तित्व की पुस्तक माटी और चट्टान श्री राम पदार्थ पांडे जी की लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपसे बता दें कि ये पुस्तक माटी और चट्टान 1979 में प्रकाशित हुई और यह प्रकाशित हुई पुस्तक अभिनव प्रकाशन दादर बम्बई द्वारा। इस पुस्तक को कवि ने अपने स्नेहमयी माँ को समर्पित किया है। इस पुस्तक में भूमिका रविनाथ सिंह, माफ कीजिएगा, डॉक्टर रविनाथ सिंह ने लिखी है, जो SIES कॉलेज बम्बई में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने पुस्तक में लिखा है भूमिका में कि सच्चाई तो यह है कि मुझे पांडे के निकट ये कविताएं ही ले गईं। जहां खड़े होकर पांडे सोचते हैं और जिस कोण पर इनकी कविता चढ़ती उतरती और बनती है, वह जमीन और वह दिशा मुझे जेन्युइन लगती है और यही वजह है कि मेरी निगाह में कवि का वजन है। इस पुस्तक में श्री राम पदार्थ पांडे जी ने 70 से अधिक कविताओं का संकलन किया है। ये कविताएं नई विधा की कविताएं हैं जो कि उस समय लिखी गई हैं। इनकी एक कविता प्रस्तुत है, छलित भोग। विष कलित दिग्भ्रांत थका हारा सर्वहारा, दरारों में मुहाने पर खड़ा, कुंठा की काली संध्या में भोग छलित है प्रयोग। क्रांति नहीं अर्थी कंधों पर सज कर चलेगी, शमशान की राख सर्वहारा, सिद्ध का भभूत तन चढ़ेगा। और एक उदाहरण हम आपके सामने और प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं आऊँगा।
नैनों में जल बांधो, मैं आऊंगा कल की गदराई संध्या में, जब कोई कितना ही बांधे नहीं रुकेगा मन मेरा, चुपके से सूरज की ढलती किरणों पर चढ़कर लांघूंगा दीवारों को, नहीं पता होगा किसको, नहीं कटेगा टिकट हमारा, लिखता हूँ इन गीतों को केवल तुमको, हिचकियों में ख्याल हमारा ढल जाएगा, चुपके से कोने में ले जाकर माँ के कानों में कह देना, हिचकियाँ सपने में ढल कर बोलती हैं माँ, सांस की हर धड़कन गवाही है, आज की महकती संध्या में कोई आने वाला है। संपदा न्यूज भूले बिसरे कवियों और उनकी रचनाओं को लाने के लिए संकल्पित है। पुनः अगले कड़ी में हम किसी को लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अंजलि गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। श्री राम पदारथ पांडे जी को संपदा न्यूज परिवार हृदय से याद करता है।